अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि आज हम जिस माहौल में जीते हैं, मुझे ये साफ लफ्जों में कहने दीजिए, शिर्क से बचना तो दूर की बात, शिर्क का दिफा करने के लिए कुरान मजीद की आयतों का इस्तेमाल किया जाता है। सुभान अल्लाह। भाइयों, इससे बड़ा बुरा माहौल क्या हो सकता है? शिर्क से बचना तो दूर की बात है, शिर्क की ताईद के लिए लोग दलीलें देते, कुरान की आयतों का हवाला देते हैं। मुझे कहने दीजिए भाइयों, एक बहुत बड़ा और नाजुक मसला क्या है। आज शायद मुसलमानों में एक आम आदमी ये जानता हो कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। मैं ऐसा नहीं समझता कि मुसलमानों को मालूम नहीं है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें शिर्क क्या है इससे असल में इख्तिलाफ है। वो ये कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो शिर्क नहीं, शिर्क यही है, शिर्क वो नहीं है, ये चीज शिर्क है, वो चीज शिर्क नहीं। ओ भाइयों, न तुम कहो तो शिर्क, न मैं कहूं तो शिर्क, लेकिन जिसे रब ने शिर्क कहा वो तो शिर्क है, जिसे रब के कुरान में शिर्क कहा गया वो तो शिर्क है। और कुरान पढ़ के देखो, जिसे तुम शिर्क से निकाल रहे हो, रब उसे शिर्क में दाखिल कर रहा है। मुझे याद है, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, आपके इसी शहर हैदराबाद के किसी खतीब की एक वीडियो क्लिप मैंने देखा। वीडियो क्लिप में वो खतीब साहब लोगों को समझा रहे हैं, देखो ये लोग शिर्क की बात करके तुम्हें बुजुर्गों से दूर करते, इसलिए याद रखना शिर्क की तारीफ आज मैं तुम्हें समझा देता हूं। क्या तारीफ है शिर्क का? तारुफ क्या? कहा शिर्क ये है कि अल्लाह की जात में किसी को तुम शरीक ठहराओ, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराओ तो ये शिर्क है। और अगर अल्लाह ताला की जात में शरीक न ठहरा कर बाकी दूसरी चीजों में किसी को शरीक ठहराओ, कहा वो शिर्क नहीं है। अल्लाह की जात में शरीक ठहराओ तो शिर्क है, रब की जात के अलावा किसी और चीज में शराकतदारी की बात आए तो वो शिर्क नहीं। और बदकिस्मती ये है कि मेरे अपने ये मुसलमान भोले भाले जिनके पास इल्म की कमी है, कुरान मजीद पढ़ने के बजाय कुरान मजीद की अकीदत दिल में पढ़ने का मिजाज नहीं है, मौलाना से अकीदत है लेकिन मौलाना की बातों को दलील की रोशनी में परखने का मिजाज नहीं है, ये सोच भी नहीं सकते कि मौलाना कभी जो बता रहे हैं उनकी बात गलत भी हो सकती है। होता क्या है? वो कहा कि अल्लाह ताला की जात को में शरीक ठहराओ तो शरीक है, अल्लाह की जात में शरीक ना ठहराओ तो शरीक नहीं। भाइयों, आज ये बात मैं कह रहा हूं और ये कह रहा हूं कि मेरे कहने पे ना मानना, लेकिन जो बात कह रहा हूं जाकर देख लेना, कुरान पढ़ के देख लेना, क्या कुरान में शिर्क सिर्फ अल्लाह की जात में शिर्क को शिर्क कहा गया है या फिर यह कि और कई चीजों में शरीक ठहराने को भी शिर्क कहा गया है? देखो, मैं आपको सादा लफ्जों में बता देता हूं। अल्लाह ताला की जात में शिर्क करना भी शिर्क है, अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना भी शिर्क है, अल्लाह ताला के अफ़आल, अल्लाह ताला के जो काम हैं उसमें अल्लाह ताला का शरीक ठहराना भी शिर्क है, और अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं इन हुकूक में शरीक ठहराना भी शिर्क है। जो आदमी जात में शरीक ठहराए वो भी मुशरिक। जो अल्लाह की सिफात में से कोई सिफत किसी और को दे, उस सिफत में शरीक ठहराए, अल्लाह के बराबर ना सही लेकिन अल्लाह ताला की वो सिफत गैरुल्लाह को दे, वो भी मुशरिक। और जो काम अल्लाह ताला के करने के हैं उन कामों में से कोई एक काम भी गैरुल्लाह से अगर जोड़ दिया वो भी मुशरिक। और जो हक अल्लाह ताला का है, जो काम बंदों को अल्लाह के लिए करने चाहिए, उनमें से कोई काम अगर किसी और के लिए करता वो भी मुशरिक है अल्लाह ताला की नजर में। और मैंने कहा मेरे कहने पे न मत मानना, और अब के कुरान को पढ़ के देखना, नबी की सुन्नत को पढ़ के देखना, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा। मैं हवाला देता चलूं आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला की जात में शरीक ठहराना शिर्क है, वो आप भी कहते हो मैं भी कहता हूं, फिर उस मसले को एक तरफ रख दें। अल्लाह ताला की सिफात में शरीक ठहराना शिर्क है कि नहीं? देखो मैं एक मिसाल देता हूं। अल्लाह ताला का एक नाम है अस्समी, अल्लाह ताला सुनने वाले। अल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं, इंसानों के सुनने जैसा नहीं। इंसान कैसे सुनता है, उसके एक फासिला है, एक फासिला बढ़ गया तो वो सुन नहीं सकता, वसीला ना हो, जरिया ना हो तो दूर बैठे हुए आदमी की कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती। अल्लाह ताला की जात की ये सिफत है, अल्लाह की ये सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला पुकारने वाले की पुकार को कहीं से भी आदमी पुकारे अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला सुन लेते हैं। पुकारने वाला तन्हाइयों में पुकारे, भरी भीड़ में पुकारे, या आदमी लोगों की चीखों पुकार के दरमियान अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ताला सुन लेते हैं। ऐसा सुनना ये अल्लाह ताला की सिफत है। और अगर कोई आदमी
کسی پیر، کسی فقیر، کسی بابا، کسی ولی، کسی نبی یا کسی عالم، کسی علامہ، کسی مولانا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہیں تو بغداد میں، وہ ہیں تو اجمیر میں، وہ ہیں تو کسی اور مقام پہ، لیکن وہ ایسے ہی سن لیتے ہیں میری پکار، میں یہاں سے آواز دیتا ہوں، او بابا، او فقیر، او بابا، میری آواز سن لیتے ہیں، اور بتاؤ اللہ تعالیٰ کی صفت غیر اللہ کو دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ نے اسے شرک کہا ہے۔ اللہ نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، یہ جو انتقال کر گئے لوگ ہیں، جو انتقال کر گئے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ یہ سننا اللہ کی صفت ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کر لو، مان بھی لو کہ وہ سن بھی لیتے ہیں، وہ صاحب اختیار نہیں کہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری پکار کو وہ سن کے آ بھی نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ نے جو کہا وہ سنو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن جب آئے گا، وہی جن کو تم پکارتے تھے کہ وہ سنیں گے، وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اللہ نے پکارنے کو شرک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کی صفت کسی اور کے اندر دینے کو شرک کہا ہے۔ معاملہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے شرک کی تعریف بھی اپنی بنائی ہے، رب کی کتاب اور نبی کی سنت والی نہیں اپنائی ہے۔ رب کی ذات میں شرک بھی شرک ہے، رب کی صفات میں شرک بھی شرک ہے، اور رب کے کاموں میں شرک بھی شرک ہے۔